वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये आज मैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये बनाना पील में पोटेशियम 42% होता है, पोटेशियम 42% होता है और कैल्शियम होता है 19.2%, सॉरी 19.2 mg होता है। और इसमें फास्फोरस भी बहुत हाई क्वालिटी में होता है, अच्छी क्वालिटी में होता है। इसमें फास्फोरस ये 3.25 होता है फास्फोरस। और मैग्नीशियम भी होता है इसमें, मैग्नीशियम होता है 76.2 mg। और सोडियम होता है इसमें 24.3 mg पर ग्राम में। ये बनाना में बहुत अच्छे से विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, उसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इनका फर्टिलाइज़र कैसे बनाऊंगी, तो देखिए ये मैंने ये सूखने डाले थे, तो ये 2 दिन के बाद में आप ये भी सूखने कट करके सूखने डाले थे, तो ये 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। ये इस तरह के हो जाते हैं। अगर 3 दिन रखेंगे तो और भी ज़्यादा सूख जाएंगे। अब सूख के आप इन्हें या तो डिब्बे में रख लीजिए या इतने से मिट्टी में दबा दीजिए गमले की। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये भी 2 दिन हो गए हैं। इसे आप पीस के मिक्सी में पीस करके उसका लिक्विड भी आप डाल सकते हो, या उसका पानी वैसे भी डाल सकते हो। इसका पानी यूज़ करके निकाल के डाल लो छान के, या ऐसे ही डाल लो। और छान करके डालोगे तो आपके स्प्रे भी कर सकते हो अपने प्लांट्स में। अगर आपके प्लांट्स में एफिड लग गए हैं तो आप इसमें छान के स्प्रे में भर के स्प्रे कर दो। और अगर स्प्रे करना नहीं चाहते हो तो सीधे डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल दो, तो ये मिट्टी में भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स होके उसके आपके प्लांट की ग्रोथ बढ़ा देता है। वैसे प्लांट में नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, बट नाइट्रोजन हमारे प्लांट को मिल जाता है, और जो पोटेशियम वगैरह नहीं मिलते हैं जो और मैग्नीशियम, तो ये बनाना पील से ही मिल जाता है। तो 1 मग लेके और मैंने इसमें कम से कम 10 मग पानी होगा, और इस तरह से मैं सभी में डाल दूँगी। और देख रहे हैं इसका असर। और सिर्फ यही नहीं है, आप ये सोचो कि बनाना पील में इतने सारे फर्टिलाइज़र में इतने सारे विटामिन मिनरल्स और पोटेशियम वगैरह होता है, तो और कोई फर्टिलाइज़र डालो, बदल बदल के डालो। आप कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों की खली का डाल दो। और ये देखो सारी फ्लावरिंग प्लांट मेरे बहुत अच्छे से फ्लावर्स कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। मिर्ची वगैरह है, और खूब अच्छे से नहला के डाल दो, जिससे अगर कोई एफिड वगैरह लगे वो भी कम हो जाए। इस समय एफिड बहुत हो रहे हैं, मेरे सारे प्लांट में परेशान करके रख दिया, तो मैंने इन्हें बना के लगाना शुरू किया, डालना शुरू किया है। तो आपकी मिट्टी को पोरस भी बनाएगी ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र। और जो आपका बनाना पील्स बच जाए उन्हें पीस के आप फिर से रीयूज़ कर सकते हो, या अपने कंपोस्ट में मिला सकते हो, है ना। और चाहो तो मिट्टी में भी दबा सकती हो, इस तरह से यूज़ कर लो। देखो मेरे जरबेरा के 3rd फ्लोर पर पड़े हुए हैं जरबेरा के प्लांट, और कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये मेरा करेला का प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है ना। और ये देखो फ्लावरिंग गुलाब, तो देखो इतनी गर्मी भी कितना गुलाब खिल रहा है। एक एक प्लांट पे ये 8-10 फूल खिल रहे हैं। देखो ये येलो भी बहुत खिल रहा है, ये बिल्कुल रेड रोज़ है, देसी रोज़ नहीं, ये रेड रोज़ है। रेड भी कम से कम 7-8 फ्लावर्स हैं, और ये येलो भी कई एक हैं। देखो आप कितने हैं, बहुत ढेर सारी खिल रहे हैं। तो यही रीज़न है कि मैं अपने प्लांट्स में बदल बदल के फर्टिलाइज़र डालती हूँ। कभी लिक्विड डाल देती हूँ, कभी कंपोस्ट ही डाल देती हूँ, तो कभी गोबर की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल देती हूँ। तो इस तरह से बदल बदल के अपने प्लांट में डालो, और अपने प्लांट को गर्मी से ही बचाओ, है ना। क्योंकि बनाना पील से वो ठंडा होता है, उसका फर्टिलाइज़र तो वो भी आप डाल सकते हो। ये देखो करेले, कितने अच्छे करेला मेरा पड़ रहा है। अपने सारे, ये नहीं सिर्फ फ्लावरिंग में भी, सब्जियों में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है। तो सब्जियों में डाल दो, भिंडी है, बैगन है, लौकी है, तोरई है, जो भी है आपके, उन सभी में डाल दो। और खूब अच्छे से नहला दो, जिससे अगर एफिड्स वगैरह लगे वो भी मर जाएं। तो मैंने सुबह भी एफिड के लिए उसमें डाला था, और अभी भी मैं डाल रही हूँ। तो आप हर तीसरे दिन अगर लगे हैं तो डालना ही डालना है, नहीं लगे तो भी आप डालते रहो। ये सनफ्लावर भी मैंने ट्रांसप्लांट किया था, ये रोज़ भी ट्रांसप्लांट किया था। ये दोनों प्लांट मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, और देखो कितना अच्छा असर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन का बटन भी दबाओ, जिससे आपको मेरी पूरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और सारी जानकारी आपको मिलती रहे।
ये देखो बैगन है ना, ये कितने ढेर सारे बैगन लगे हैं, मगर अभी वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है गर्मी की वजह से। सब में एफिड लगने शुरू हो गए हैं, तो कीड़े लगने शुरू हो गए हैं, तो खा रहे हैं मेरे प्लांट के जो पत्तों को भी खा रहे हैं और इन्हें भी खा रहे हैं। ये देखो 4-5 लगे हुए हैं और 2 मैंने तोड़ दिए। तो प्लीज़ अभी इस समय प्लांट की एक्स्ट्रा केयर करो और कोशिश करो कि प्लांट जो धूप वाले हैं, देखो ये है, ये एफिड सुबह मैंने डाला था तो उसका असर है, ये मर गया है। ये देखो ये इस तरह के एफिड बहुत हो रहे हैं प्लांट में। तो आप इनमें इसी तरह से स्प्रे भी कर दो लिक्विड फर्टिलाइज़र का और मिट्टी में भी डाल दो। नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।